हाँ भाई देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपनी 13.2 की एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें अपन ने एग्जाम्पल अपने कंप्लीट कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे करने के लिए, जिसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा और 5 का ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। आपने कर लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि इजी थे एकदम। आज अपन लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्सरसाइज 13.2। देखो बेटा, इसमें 3 का क्वेश्चन है, वो क्या है? सिद्ध कीजिए a डॉट b का स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। ये सिद्ध करना है कि a डॉट b का स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू है क्या? a के मापांक का स्क्वायर इंटू b के मापांक का स्क्वायर। ये सिद्ध करना है अपने को। तो देखना ये अपन कैसे सिद्ध करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, a डॉट b और a का मापांक इंटू b का मापांक। a डॉट b का फॉर्मूला होता है a का मापांक इंटू b का मापांक इंटू कोस थीटा। अपने को a डॉट b दे रखा है, a का मापांक b का मापांक दे रखा है, इसका मतलब कोस थीटा नहीं दिया हुआ। तो क्या अपन यहाँ पे, ये तो पता है कि ये सोल्व तो इसी से होगा, ये दोनों मैटर कोस थीटा में मिलेंगे अपने को, a डॉट b a का मापांक इंटू b का मापांक। तो आप देखो बेटा, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है a डॉट b बटा a का मापांक इंटू b का मापांक। क्लियर? अपन ये कह सकते हैं कि भाई कोस थीटा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी कोस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है या फिर 1 से छोटा ही होता है। अब यहाँ अगर कोस थीटा का मान अपन लें कि a डॉट b बटा a का परिमाण इंटू b का परिमाण लेस देन एंड इक्वल टू 1। अगर दोनों तरफ अपन a के परिमाण इंटू b के परिमाण से गुणा कर दें तो अपने पास बनता है a डॉट b लेस देन एंड इक्वल टू a का मापांक इंटू b का मापांक। और अब दोनों तरफ अगर इसका वर्ग कर दें तो वर्ग करने पर a डॉट b का स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, ये आ जाएगा। बस एकदम इजी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि दो बिंदु P और Q के निर्देशांक, ये P इसके निर्देशांक हैं 3 और 4, ये Q इसके निर्देशांक हैं 12 और 9। यदि दो बिंदु P और Q के निर्देशांक 3, 4, 12 और 9 हो तो कोण POQ का मान ज्ञात कीजिए, जहां O मूल बिंदु है। तो बेटा मूल बिंदु को आपने ये ले लिया, अब आपको POQ इस कोण का मान ज्ञात करना है। ये कोण आपको ज्ञात करना है। आप मुझे बताओ OP और OQ, अगर अपन कोई दो सदिश बना लें तो अपने को इन दोनों सदिशों के बीच का कोण ही तो ज्ञात करना है, फिर कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि O जब मूल बिंदु दिया गया तो उसके निर्देशांक 0, 0 होंगे। सबसे पहले अपन OP का स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं। स्थिति सदिश OP बराबर, बोलो क्या होगा? P में से O माइनस करेंगे, 3 में से 0 गया 3i केप, ऐसे ही 4j केप, और ऐसे बेटा OQ का स्थिति सदिश क्या होगा? 12i केप प्लस 9j केप। अब मुझे बताओ कि कोण POQ बराबर ज्ञात करना है। कोस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने का? ऊपर तो उनका डॉट गुणनफल OP डॉट OQ बट्टा में उनके परिमाण का गुणनफल OP का परिमाण इंटू OQ का परिमाण। क्लियर? अब देखो OP और OQ दोनों के स्थिति सदिश आपको दिए गए हैं। कोस थीटा बराबर OP का स्थिति सदिश है 3i केप प्लस 4j केप डॉट OQ का स्थिति सदिश है 12i केप प्लस का 9j केप बटा अंडर रूट इसका परिमाण। बोलो OP का परिमाण क्या होगा? 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 इंटू इसका 144 प्लस 81। कोस थीटा इज इक्वल टू, दोनों सदिशों के स्थिति सदिश दिए गए हैं, इनका डॉट गुणा करना है। जब दो सदिशों के स्थिति सदिश मिले तो अपन उनका अदिश गुणनफल कैसे करेंगे? आई केप वाले मान को आई केप से, जे केप वाले मान को जे केप से और के केप वाले मान को के केप से गुणा करके। जब 3 को 12 से गुणा करोगे 36 प्लस 9 को 4 से गुणा करोगे 36 बट्टा 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5 इंटू 144 में जब 81 जोड़ोगे तो क्या मान बनेगा? 225 और 225 का वर्गमूल 15। अब देखो कोस थीटा बराबर 36 और 36 72, 15 को 5 से गुणा करोगे 75,
ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 72/75। अगर ये कट रहे हैं तो काट देना, वरना ये आ जाएगा। तो ये आ गया कोण पी ओ क्यू का मान, दोनों सदिश ओपी और ओक्यू के बीच वाले कोण का मान आ गया। अब देखना फिर 5 का क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। 6 का क्वेश्चन देखो क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, इसमें आपको दो सदिश दिए गए हैं। सदिश ए बराबर 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और सदिश दूसरा दिया गया है b, यह है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस का 2k कैप। पहले सदिश का दूसरे पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। आप खुद बताओ, किसी एक सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप बराबर क्या होता है बेटा, b पर, यानी b तो आएगा नीचे और a डॉट b ऊपर। इसका मान ज्ञात करना है तो पहले सदिश a का स्थिति सदिश लिखो 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, डॉट दूसरे सदिश b का स्थिति सदिश लिखो 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, बट्टा b का परिमाण अंडर रूट सदिश b का परिमाण क्या आएगा, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4। सरल कर दो बेटा, दोनों सदिशों के स्थिति सदिशों का अदिश गुणा करना है तो i के मान को i से गुणा करेंगे, 4 को 3 से गुणा करने पर 12, माइनस 2 को 6 से गुणा करने पर माइनस 12, और इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का 2, बट्टा बोलिए बोलिए क्या आएगा, बट्टा वेरी गुड 36 और 4 40 और 9 49, और 49 का वर्गमूल 12 से 12 कैंसिल, माइनस का 2/7। आप बेटा यहाँ ले रहे हो सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, प्रक्षेप की लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए यहाँ प्रक्षेप का मान होगा प्लस का 2/7 इकाई। क्लियर, तो ये था प्रक्षेप ज्ञात करना। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखना बेटा, इस क्वेश्चन को भी अपन 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। सदिश ए बराबर आपको दिया गया है 2i कैप माइनस 16j कैप प्लस 5k कैप। क्लियर, और सदिश बी बराबर आपको दिया गया है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। सदिश सी आपको ज्ञात करना है, और यह कहा गया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं को अगर ये निरूपित करते हैं तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई दो सदिशों का डॉट गुणनफल 0 होगा। कैसे, क्योंकि अगर समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करेंगे तो लंब और आधार उन दोनों भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, यानी वो लंबवत होंगे, और वो लंबवत होंगे तो बेटा उनका डॉट गुणनफल 0 होगा। तो आप यहाँ एक चीज देखो, ए और बी इनका डॉट गुणा करके देखो एक बार। 2 को 3 से गुणा करो 6, माइनस के 16 को 1 से गुणा करो माइनस का 16, 5 को 2 से गुणा करो प्लस का 10, 10 और 6 16, 16 माइनस 16 कैंसिल हो रहे हैं, क्या बचेगा 0। इसका मतलब ए और बी का डॉट गुणा 0 आया है, तो ये ए और बी परस्पर लंबवत सदिश हैं। आप मुझे बताओ, दो सदिशों के बीच का कोण अगर अपने को लेना है तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम लेना पड़ेगा अपने को। ये मान लो अपने पास पहला सदिश ए है और ये अपने पास दूसरा सदिश b है। क्लियर, अब आप मुझे ये बताओ इनके बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर ये अपन तीसरा सदिश ले रहे हैं, अब आपको क्वेश्चन में ये तो कहा ही नहीं गया कि सदिश c की डायरेक्शन कौन सी लेनी है। बेटा अगर आपने डायरेक्शन ये ले ली तब तो देखो इसमें ट्रायंगल ला यूज करोगे, त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाओगे तो क्या बनेगा कि एक ही दिशा में जाने वाली दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के जो विपरीत दिशा में आके बंद कर रही है उसके बराबर होता है। एक ही दिशा में दो भुजाएं जा रही हैं, सदिश बी प्लस सदिश सी, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए। इस सिचुएशन में तो सी का मान क्या आ जाएगा, a माइनस बी। ए में से b को माइनस करोगे वो सदिश सी आ जाएगा। अगर मैं इसी सी की ये डायरेक्शन लेता हूं कि ये सदिश a है अपने पास, ये सदिश b है, इसकी अगर अपन डायरेक्शन बेटा ये ले लेते हैं तो देखना क्या बनेगा, ये सदिश c, तब a प्लस सी बराबर b,
तब c बराबर मान क्या आएगा, b माइनस a, ये बन जाएगा। जो मान इससे आएगा वो क्या ही आ रहा है, कैसे ये आप देख लेना, ये अलग अलग भी आ सकता है कि सदिश c का मान ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? तो ये है बात, इससे सदिश c का मान आ जाएगा। अब आपको a में से b घटाना है, b में से a घटा लो। इसके बाद में देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या है? यदि a प्लस b का परिमाण बराबर a माइनस b का परिमाण, तो सिद्ध कीजिए सदिश a और b परस्पर लंबवत हैं क्या, ये सिद्ध करना है। देखिए आपको ये दिया गया कि a प्लस बी का परिमाण और a माइनस बी का परिमाण बराबर है, ये सिद्ध कीजिए कि ये लंबवत हैं क्या सदिश a और b। बेटा मैंने कल बताया था आपको कि एक से ज़्यादा सदिश चाहे जुड़े हुए हैं चाहे घटे हुए हैं, बात उनके परिमाण की आती है तो अपन होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखो a प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर a माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर, यानी अपने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया है। इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल। यहाँ आपके पास क्या बचा, 2a डॉट बी, और ये माइनस का 2a डॉट बी, इसको इस साइड में लाओगे तो प्लस का 2a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, यानी 4a डॉट बी बराबर 0। ये 4 इस साइड में जाके 0 में भाग लगेगा तो a डॉट बी का मान क्या जाएगा, 0, और a डॉट बी 0 आते ही इसका मतलब दोनों सदिश परस्पर क्या है, लंबवत हैं। क्लियर? इसके बाद में देखना क्वेश्चन नंबर 9 आप इजी वे में कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का देखना क्या है, किसी सदिश a के लिए सिद्ध कीजिए। वही बात, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, किसी सदिश a के लिए, इसका मतलब सदिश a का स्थिति सदिश अपने को मानना पड़ेगा। सदिश a बराबर a डॉट आई कैप इंटू आई कैप, a डॉट जे कैप इंटू जे कैप, a डॉट के कैप इंटू के कैप, ये है, ये आएगा क्या। तो देखो इसके अपन RHS उठाते हैं बेटा, और RHS अपने पास है a डॉट आई कैप इंटू आई कैप, a डॉट जे कैप इंटू जे कैप, a डॉट के कैप इंटू के कैप। मानना सदिश a का स्थिति सदिश ले रहे हैं x आई कैप y जे कैप z के कैप, तो अपने पास क्या बनता है देखना, a का स्थिति सदिश है x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप डॉट आई कैप, प्लस फिर a का स्थिति सदिश x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप डॉट जे कैप, प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट के कैप। इसको सरल करना है। अब खुद बताओ बेटा, आई कैप को आई कैप से डॉट मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मान 1 होता है, आई कैप डॉट आई कैप का मान 1, तो यहाँ इस ब्रैकेट में ओनली क्या बचेगा, x। आई को जे से गुणा करोगे 0, आई को के से डॉट गुणा करोगे 0, ठीक है। अच्छा, इसके बाहर भी आई कैप है, यहाँ आई कैप है, यहाँ जे कैप है और यहाँ के कैप है। क्लियर? तो अब बाहर क्या बचा आपके पास, ओनली आई कैप प्लस इस जे को आई से डॉट गुणा करोगे 0, जे को जे से डॉट गुणा करोगे 1 और 1 को वाई से गुणा करोगे y, ऐसे जे को के से गुणा करोगे 0। इसके बाहर क्या है बेटा, जे कैप प्लस
के को आई से करोगे तो 0, के को जे से करोगे तो 0, के को के से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जेड बचेगा, और यहाँ बाहर क्या है के। अब बताओ x में 0 जोड़ेंगे तो x आएगा, बाहर i है तो x i के, यहाँ बन जाएगा प्लस का y j के, और वो बन जाएगा जेड के कैप। आप खुद देखिए, ये आपने क्या माना था सदिश a, तो आपने जो RHS उठाई थी इसकी ये, इसके इक्वल में आपके पास क्या आ गया, सदिश a आ गया। बस अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ आपका इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11 का, वो और देख लो। इसमें देखो आपको क्या बोला गया है, सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकिरणों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये एक समांतर चतुर्भुज बेटा अपन लेते हैं, ठीक है। इसका ये शीर्ष बिंदु A, ये B, ये C, ये D ले लिया। इसकी ये भुजा है, इसको मैंने सदिश A से, और ये जो भुजा है इसको सदिश B से नोटेट कर दिया। ये सदिश B, तो ये इसके समांतर और समान है, तो ये भी सदिश B, और ये सदिश A। आगे देखो, इसको सरल करते हैं कि भुजा AB, इसका मान A है अपने पास, AD इसका मान B है, BC इसका मान B है, और DC इसका मान A है। क्लियर? ये तो हो गई सारी भुजाएं और उनके स्थिति सदिश। फिर लेते हैं विकिरण। पहला विकिरण लिया AC, तो विकिरण आ गए आपके पास AC, और दूसरा विकिरण ले लिया BD, ये BD। क्लियर? आपको सिद्ध क्या करना है कि इस समांतर चतुर्भुज के विकिरणों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है क्या। तो पहले अपने इन विकिरणों के स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे बेटा। सबसे पहले देखो, इस एक विकिरण को अपन हटा देते हैं, विकिरण AC बचा। AC का स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए अपन त्रिभुज सेलेक्ट करेंगे ABC। ये त्रिभुज ABC में त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम क्या है कि एक ही दिशा में जाने वाली दो भुजाओं का योग विपरीत दिशा में आके बंद करने वाली तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो AC विपरीत दिशा में आके बंद कर रही है, बराबर होगा AB प्लस BC। AC बराबर AB का मान तो है सदिश A, BC का मान है सदिश B, समीकरण नंबर 1। ऐसे दूसरे विकिरण का मान ज्ञात करने के लिए अब अपन ये विकिरण बना लेंगे, इसको हटा देंगे। आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, बाकी आपको तो दोनों विकिरण बना के रखना है। देखो अब त्रिभुज लेंगे ABD, त्रिभुज ABD में त्रिभुज नियम से, इसमें त्रिभुज नियम लगाओगे तो इसमें एक ही दिशा में जाने वाली भुजाएं हैं AB प्लस BD, और विपरीत दिशा में आके बंद कर रही है AD। तो इससे BD का मान क्या आएगा, BD बराबर AD माइनस AB, BD बराबर AD का मान है B, यानी सदिश B माइनस A आ गया। समीकरण नंबर 2। बेटा देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 में आपके पास दोनों विकिरणों के स्थिति सदिश आ गए हैं। अब आपको सिद्ध क्या करना है वो देखना है। सिद्ध करना है कि दोनों विकिरणों के वर्गों का योग इनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है क्या। तो अपने दोनों विकिरण ले लिए, इनके वर्गों का योग कर लिया, इनका मान रख के सरल करना है। वो क्या आता है वो देखना आपको। AC का मान आपके पास है A प्लस B का स्क्वायर प्लस BD का मान है B माइनस A का स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ऐसे इसको सरल कीजिए, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AB। देखो 2AB से 2AB कैंसिल, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपने पास बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बताओ AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। A
ए भुजा ए बी का स्थिति सदिश है, इसका मतलब सदिश ए बी का स्क्वायर। बी ए डी का है तो ए डी का स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर, दूसरा बी सी का है तो बी सी का स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर, दूसरा ए डी सी का है तो डी सी स्क्वायर। आप देख रहे हो बेटा, अपन ने क्या लिया था, दोनों विकिरणों के वर्गों का योग किया था और सरल किया तो अपने पास क्या आ गया, सभी भुजाओं के वर्गों का योग आ गया। तो ये थी आपकी 13.2 की प्रश्नावली कंप्लीट। फिर अपन कल नेक्स्ट लेते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल।